एपिसोड की शुरुआत में वो सब देख लेने के बाद हेसुंग को पता चल चुका था कि उसकी अपनी ही एनआईएस में कोई था जो उसके मिशन की सब जानकारी म्योंगजू तक पहुंचा रहा था। बल्कि उसे तो म्योंगजू उल्टा मिशन के बहाने इस्तेमाल कर रही है। उसकी अपनी टीम में ही कोई गद्दार छुपा था। इस बात से उदास होकर वो सुआ के साथ वहां से निकल जाता है और फिर खामोशी से बाद में अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था। वो भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि डूकी ने काम क्यों नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका काम न करना खुद एक क्लू हो। स्यूखू और बाकी लोग हेसुंग को चुप चुप देखकर इस बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ बताता नहीं। वहाँ सुआ सफाई में बाकी टीचर्स की मदद करवाती है। तब उसे एक स्टूडेंट स्यूंगजे नजर आता है जो एक सर्वर को अपने जूते गंदे करने पर बहुत बदतमीजी से डांट रहा था। सुआ उसे बदतमीजी करने से रोककर सर्वर से माफी मांगने को बोलती है। वो सुआ से भी बदतमीजी करने लगता है, लेकिन उसके डैड आकर अपने बेटे को चुप कराते हैं। उनके जाने के बाद वो सर्वर सुआ का शुक्रिया अदा करते हुए उसे जमीन पर गिरा एक कार्ड उठा कर देता है जो स्यूंगजे की जेब से गिर गया था, ताकि वो उसे लौटा सके। उधर अपने ऑफिस में आकर म्योंगजो पियानो को देखकर बड़बड़ाती है कि चलो तीसरी पहेली भी सुलझ गई। अगले दिन घर पर सुआ पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर डूकी के ना चलने के पीछे क्या राज हो सकता है। काफी दिमाग लड़ाने के बाद वो डूकी और पैटर्न्स को नोट करते हुए पता लगा लेती है कि इन्हीं नोट्स में एक मैसेज छुपा था कि जब वो जिसके पास मोती है सूरज की तरफ देखेगा तो सोना चमकेगा। ये खोज कर लेने के बाद वो बहुत खुशी से हेसुंग को फोन करती है ताकि पहेली का जवाब बता सके, लेकिन वो फोन नहीं उठाता क्योंकि वो अब परेशान था कि अपनी टीम में किस पर शक करे। बाद में सुआ उसे ग्रोसरी स्टोर में मिलकर बता देती है कि उस डूकी वाली पहेली का मतलब ये था, जब वो जिसके पास मोती है सूरज की तरफ देखेगा तब सोना चमकेगा। लेकिन वो ये सुनकर भी खुश नहीं होता। सुआ उसका मूड देखकर उसे बात करने बिठा लेती है। तब वो उसे बता देता है कि म्योंगजू उसका सच जानती है, उल्टा उसी ने उसे इस मिशन पर लगाया है और वो सोना खोजने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। और तो और उसकी टीम में से ही कोई है जो म्योंगजू के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अपनों के हाथों धोखा खाने की वजह से वो दुखी था। सुआ उसे दिलासा देती है कि वो खुद को अकेला ना समझे क्योंकि वो अब भी उसके साथ है। घर वापस जाते हुए वो उसे बता देता है कि वो उसका बचपन का दोस्त सी ह्यून है जिसे वो अपना पुराना दुश्मन बोल रही थी। ये बात सुआ को चौंका देती है, लेकिन फिर वो संभल कर उसके बदले हुए नाम के बारे में पूछती है। वो बताता है कि हेसुंग उसका वर्क नेम है, जबकि वो बताती है कि उसने अपना नाम बोंगजा से सुआ रख लिया क्योंकि वो ओल्ड फैशन और एम्बैरेसिंग था, इसलिए वो उसे बोंगजा कहकर मत बुलाए। फिर जाने से पहले वो उसे बताती है कि जब बचपन में वो स्कूल छोड़कर अचानक कहीं चला गया था तब उसे बुरा लगा था, लेकिन फिर उसके डैड के लापता होने की खबर मिली। अब वो उसे उसके डैड के मिल जाने की ही उम्मीद रखने का बोलती है तो वो मुस्कुराता है। अगले दिन क्लास में ईना याद कर रही थी कि उसने स्यूंगजो को अपने डैड से बातें करते सुन लिया था कि उसके ग्रेड्स उसके डैड ने अच्छे करवा दिए और उसके डैड ने वो कार्ड देते हुए उसे ऐसे कॉन्टेस्ट जीतने के बारे में भी वादा किया था जो अभी तक हुआ ही नहीं। स्यूंगजे जो के काउंसिल रूम में अपना खोया हुआ कार्ड ढूंढ रहा था, वो उससे काउंसिल रूम में जाकर इस बारे में पूछ लेती है कि वो उस कॉन्टेस्ट में कैसे जीत सकता है जो अभी हुआ ही नहीं। स्टाफ रूम में सुआ उस कार्ड को स्यूंगजो को लौटाने का सोच रही थी, लेकिन फिर पहले जांच करती है कि ये कार्ड किस चीज का है। कार्ड के पीछे लिखे लिंक को एंटर करते ही उसके सामने स्टूडेंट्स के एग्जाम्स के पहले से तय किए हुए रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो देखकर वो हैरान रह जाती है कि ये तो ग्रेड्स का फ्रॉड हो रहा है। इधर वो उसे सच बता देता है कि हर बार सेमेस्टर रिजल्ट्स पहले से तय होते हैं और ईना को तो खुद इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि उसके हर बार हर जगह फर्स्ट आने के पीछे यही राज है। ये जानकर वो भी चौंक जाती है। उधर सुआ घबराकर उसे बंद कर देती है, लेकिन म्योंगजू तक ये बात पहुंच चुकी थी कि वो लिंक सुआ के हाथ लग गया है, इसलिए वो सुआ के पास चली आती है और उसे मीठे से अंदाज में धमकी देती है कि पुराने जापानीज सोल्जर्स जब रूल्स फॉलो नहीं करते थे तो उन्हें गोली मार दी जाती थी, इसलिए यहाँ भी काम करते रहने के लिए मजबूत आर्मीज की तरह सब रूल्स फॉलो करने चाहिए। उसके जाने के बाद सुआ वो कार्ड हेसुंग को भी दिखाकर इस बारे में बात करती है कि स्कूल में तो ग्रेड्स का फ्रॉड भी चल रहा है, मगर वो इसमें उसकी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि उसे फिलहाल खुद भी बहुत काम था। सुआ भी उसे जाने देती है तो वो सुजुंग से आके लाइब्रेरी में मिलता है जो मेहनत करके पढ़ाई कर रही थी। वो उसे बताती है कि उसका ड्रीम भी उसकी और डैड की तरह एनआईएस एजेंट बनना है, इसलिए वो इतनी मेहनत से पढ़ रही है। ये सुनकर हेसुंग सोचता है कि अगर ग्रेड्स का फ्रॉड नहीं रोका गया
तो यूजुंग की मेहनत भी बेकार चली जाएगी। रात होते ही सुआ अपने स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाने के लिए सबूत इकट्ठे करने में लग जाती है, लेकिन जब वो लिंक दोबारा खोलती है तो वो काम नहीं करता। उधर होटल में म्यूंगजू स्योंगजे और उसके डैड को बता रही थी कि सुआ के हाथ अब कुछ नहीं लगेगा क्योंकि वो लिंक डिलीट कर दिया गया है। इनकी सारी बातें सीक्रेट बग डिवाइस के जरिए हेसुंग भी अपनी कार में बैठे सुन रहा था। स्योंगजे बताते हैं कि यीना को भी इस बारे में पता चल गया है कि उसकी मॉम की ही वजह से वो फर्स्ट आती है, वरना उसका अपना कोई कमाल नहीं। ये बात म्यूंगजू को हैरान करती है, लेकिन जब स्योंगजे कहता है कि यीना बहुत घमंडी हो गई थी, अच्छा हुआ कि उसे भी सच पता चल गया, तो म्यूंगजू को गुस्सा आने लगता है। डैड उसे बाहर भेजकर म्यूंगजू से उसकी बदतमीजी की माफी मांगकर एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। वो उन्हें प्रोजेक्ट के जल्द शुरू होने और सुआ को सबक सिखाने का भी वादा करती है। ये सुनते ही हेसुंग सुआ की फिक्र में उसके पास चला जाता है। बाद में म्योंगजू बाथरूम में घुसकर स्योंगजे को यीना और अपने सामने जबान चलाने पर बहुत मारती है और माफी मंगवा के छोड़ती है। हेसुंग सुआ के पास स्कूल आकर उसे ग्रेड्स फ्रॉड पर खोज करते देखता है तो पूछता है कि वो अपने आप को खतरे में क्यों डाल रही है। वो बताती है कि बहुत अरसा पहले उसकी वही पिंक ईयरफोन्स वाली स्टूडेंट पर एग्जाम पेपर चुराने का झूठा इल्जाम लगा था और उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। ये एक टेम्परेरी टीचर होने की वजह से उसे बेकसूर साबित नहीं कर सकी, इसलिए अब वो उससे किए वादे के मुताबिक परमानेंट टीचर भी बनेगी और अपने स्टूडेंट्स की हिफाजत भी करेगी। वो उसे बताता है कि म्योंगजू उस पर नजर रख रही है, इसलिए वो बाकी की खोज उसके घर में महफूज रहकर करे। दोनों साथ में पेपर्स लिए हेसुंग के घर जाकर बाकी की रिसर्च करते हैं ताकि फ्रॉड के सबूत इकट्ठे कर सकें। वो फायदा उठाने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स म्योंगजू और उसके एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट के बीच की कड़ियां मिलाते हैं और अगले दिन तक पता लगा लेते हैं कि वो गद्दार NIS एजेंट भी इस प्रोजेक्ट से कुछ हासिल करना चाहता है। बाद में वो NIS हेडक्वार्टर्स आकर मीजुंग और योंगहोन को उस ग्रेट फ्रॉड स्कैंडल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि कैसे म्योंगजू बच्चों के पेरेंट्स को साथ मिलाकर एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रही है और बदले में उनके बच्चों के ग्रेड्स में फ्रॉड कर रही है। एजुकेशन सिटी प्रोजेक्ट पर ही सोने से आने वाले पैसे खर्च होंगे और ये प्रोजेक्ट एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर देगा। स्यूखो आकर ये सब कुछ सुनता है तो उसे मना करता है कि वो सिर्फ अपना ध्यान सोना ढूंढने पर लगाए। म्योंगजू और स्कूल क्या करते हैं इससे उसका कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हेसुंग कहता है कि मैं ये फ्रॉड यूजुंग के लिए भी रुकवाना चाहता हूँ, वरना उसकी और बाकी मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। स्यूखो फिर भी गुस्से में उसे सोना ढूंढने पर ही ध्यान देने को ऑर्डर्स देता है तो वो तंग आकर कहता है कि आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आपको सोने के अलावा कुछ और नजर नहीं आता। डायरेक्टर किम उन्हें ऑफिस बुलाता है तो हेसुंग उसे उस फ्रॉड के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर वो कहता है कि मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें आगे के ऑर्डर्स दूंगा। कुछ ही देर बाद म्योंगजू को भी खबर मिल जाती है कि अब हेसुंग उसके ग्रेड्स फ्रॉड और प्रोजेक्ट पर तहकीकात कर रहा है, तो वो कहती है कि अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई है। बाद में क्लास में हेसुंग को भी NIS से मैसेज आ जाता है कि उसका मिशन कैंसिल कर दिया गया है, वो स्कूल से एक हफ्ते में लौट आए। वो हैरान होकर ये टेक्स्ट सुआ को भी दिखाता है कि म्योंगजू अब उसे स्कूल से निकालना चाहती है ताकि वो फ्रॉड में रुकावट ना बन सके। उसे स्कूल से निकालने से रोकने के लिए वो कुछ सोचता है। लंच पे वो म्योंगजू के साथ खाना खाने बैठता है और उसे पूछता है कि क्या उन्होंने कभी जिम की रेनोवेशन करवाई है, क्योंकि स्कूल में काफी सारी कहानियां और अफवाहें घूमती रहती हैं, तो सोचा इस बारे में पूछ ले। म्योंगजू ये सुनकर काफी क्यूरियस होकर कहती है कि जिम की भूतिया कहानी के बारे में तो कोई नहीं जानता। वो दरअसल म्योंगजू को जिम की बात करके चौथी भूतिया कहानी पता होने का दाना डाल रहा था ताकि वो उसे स्कूल में रुकने दे। बात करके वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो प्रिंसिपल जायमुन से बोल देती है कि हेसुंग मुझे दाना डालकर स्कूल में नहीं रह सकता, जाकर जल्द से जल्द मेरा ऑर्डर पूरा करो। घर पे यीना उसे पूछती है कि वो ग्रेड्स फ्रॉड क्यों कर रही थी, उसकी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ अगर उसमें फ्रॉड की मिलावट है। वो कहती है कि तुम बस अपना बेस्ट करो और मॉम तुम्हारे लिए बाकी सब बेस्ट बना देगी। वो यूजुंग की भी बेइज्जती करती है कि उस जैसी कमजात से दोस्ती रखने की जरूरत नहीं और ना ही वो यीना को टक्कर देने के लायक है। इस पर यीना मॉम से बोल देती है कि वो उसकी दोस्त के बारे में इस तरह से बात मत करें और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पुराना टाइम दिखाया जाता है जब यीना ने बस में बैठी यूजुंग से दोस्ती की थी, क्योंकि उसका कोई और दोस्त नहीं था, लेकिन वो क्लास में हमेशा सेकंड आती थी। यीना आज दरअसल यूजुंग के ही घर आई थी, जहां उसकी मॉम उनके लिए डिनर लगाती है। यूजुंग उसे खाना खिलाती है और फिर डिनर के बाद वो उसे शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है। वहां सुआ रिसर्च पूरी करके पता लगा लेती है कि हर फ्रॉड के पीछे जुनहो था। यही सारे सबूत इकट्ठे करके वो हेसुंग के घर पहुंचती है ताकि उसे इस बारे में बता सके, लेकिन उसके घर का गेट पहले से खुला हुआ था
और अंदर अंधेरे में सामान बिखरा पड़ा था। वो अंदर एक अनजान आदमी को देख लेती है जो उसे चुप रहने का इशारा करता है और ये घबरा जाती है। बाद में जब हेसुंग घर वापस आता है तो अपने घर की बिखरी हुई हालत देखकर हैरान होता है और सुआ को भी बेहोश पड़े देखकर उसे और भी ज्यादा परेशानी होती है, तो वो उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। यहाँ एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुआ जब अपनी स्टूडेंट मिंजी के स्कूल से निकाले जाने पर उसे मिलने आई थी, तब उसी ने उससे वादा लिया था कि वो एक दिन फुल टाइम टीचर बनेगी क्योंकि इसके जैसे लोगों की स्कूल में बहुत जरूरत है। सुआ के उसी वादे के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट एपिसोड्स आपको सबसे पहले मिल सके।